प्यार अपनी उम्र के 60 वर्ष पार कर चुके बुजुर्ग मोहन बाबू और उनकी पत्नी सुधा। यूं तो एक बड़े से घर में दो ही प्राणी थे। बेटा और बेटी दोनों विदेश में बस चुके थे। उनसे बस वीडियो कॉलिंग से ही संबंध रह गया था। यूं तो दोनों अकेले भी खुश थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया के साथ जैसे थे। मगर वो कहते हैं ना, जहाँ दो बर्तन हो और खटखट ना हो, ऐसा नामुमकिन होता है। तो ऐसे ही इन दिनों में भी आए दिन किसी न किसी बात में बहस होती ही थी। लेकिन आज एक छोटी सी बहस ने रुद्र रूप ले लिया और गुस्से में मोहन बाबू मुंह फुलाकर बाहर निकल गए और जाते जाते बोलने लगे, जा रहा हूँ मैं, रह लूँगा कैसे भी। मोहन बाबू के बाहर निकल जाने पर सुधा जी भी बड़बड़ा उठी, जाओ जाओ। मगर बीते पहले 1 घंटे में मोहन बाबू के लौट कर नहीं आने पर सुधा जी थोड़ी मुस्कुराकर सोचती हैं, सठिया गए हैं, कोई बात सुनते ही नहीं। लेकिन जब दूसरा घंटा शुरू हुआ तो दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे कहाँ रह गए, इतनी धूप तेज हो गई है, पार्क में कितनी देर बैठेंगे। तुरंत मोबाइल निकाल कर देखना शुरू किया। कितने बजे? ऑनलाइन थे, मगर ये क्या, मोहन बाबू का फ़ोन ऑनलाइन नहीं दिख रहा था। घड़ी ने जैसे ही तीसरे घंटे की ओर इशारा दिया, सुधा जी की घबराहट बढ़ गई। वह पश्चाताप करने लगी। छोटी सी तो बात थी, काश मैं ही चुप रह जाती तो बात आगे नहीं बढ़ती। थोड़ा और वक्त बीतने पर उन्हें चक्कर आने लगे, बहुत परेशान होने लगी। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल को निकालकर मोहन बाबू का नंबर मिलाया। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मैंने भी लंच नहीं किया। जानता हूँ, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। तुम गुस्सा हो गई थी तो तुम्हारी मनपसंद की रेस्टोरेंट से तुम्हारी मनपसंद दाल लाने गया था। घर पहुंचकर मोहन बाबू ने अपने हाथों से गर्मा गर्म दाल रोटी से थाली सजाकर सुधा जी के पास बड़े प्यार से रखकर आंखें मटकाकर कहा, तुम्हारी मनपसंद दाल मखनी इतनी दूर क्यों लेने गए थे? आपका मन था तो बता देते, मैं घर में बना लेती। तुम्हारी मनपसंद दाल मखनी तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट की तुम ही तो कहती हो। इसे खाते ही तुम सब कुछ भूल जाती। तो मुझे लगा मेरी सुबह की गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। यह कहकर सुधा जी मोहन बाबू के सीने से लग गई। आज फिर प्यार का पलड़ा अहम पर भारी पड़ गया। तो छोटी सी स्टोरी दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।